कराची तूफानी बारिश से पानी पानी, बादल बरसते ही सड़कें तालाब बन गईं। मुख्तलिफ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, शहरी फंस गए। करीमाबाद में गाड़ी और मोटरसाइकिल गड्ढे में जा गिरे। शाहराह फैसल पर गाड़ियां और मोटरसाइकिल डूब गए। पुलिस एहलकार धक्के लगाकर गाड़ियां पानी से निकालते रहे। नीपा चौरंगी, लियाकताबाद 10 नंबर, गुलशन चौरंगी, जेल चौरंगी, गुरु मंदिर पर पानी जमा। स्कीम 33 में गटर भी उबल पड़े। नर्सरी फर्नीचर मार्केट में कई फीट पानी जमा। मोटरसाइकिल नाले में जा गिरी। तूफानी बारिश के साथ कई इलाकों में ओले भी पड़े। डिफेंस, सदर किमाड़ी, क्लिफ्टन, शाहराह फैसल, मलीर, गुलिस्तान जौहर में बादल बरसे। तारिक रोड, गुलशन इकबाल, मेट कॉम्प्लेक्स, बल्दिया समेत दीगर इलाकों में बारिश। बाज़ इलाकों में दिन के औकात में अंधेरा छा गया। मूसलाधार बारिश के दौरान करंट लगने और दीवार गिरने से बच्ची समेत 7 अफराद जाँ बहक, 3 बच्चे जख्मी। मेयर कराची मुर्सा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासी आप के कामों का जायजा। बलोचिस्तान में तूफानी बारिश से तबाही, नदी नालों में तुग़यानी, सैलाबी सूरत हाल। नशेबी इलाके ज़ेर आब। दुक्की, कोहलू, बारखान, शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल। मचका नदी से 2 गाड़ियों को रेस्क्यू किया गया। किला अब्दुल्ला के नदी नालों में ऊंचे दर्जे का सैलाब। बलोचिस्तान में एक हफ्ते के दौरान हादसात में 7 अफराद जान से गए, 4 जख्मी हुए। देहात में कच्चे मकानात गिर गए। लोरालाई और खिची में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जान से गए। कोहलू में छत गिरने से 1 शख्स जावाहक हुआ। जाफराबाद में बच्चा नदी में बहकर जान से गया। जिला केच में सैलाबी रैला, 2 अफराद को बहा ले गया। सैलाबी रैलों के बाइस हरनाई का मुल्क के दीगर इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। हरनाई को पंजाब, कोयटा और सिब्बी से मिलाने वाली शाहराह बंद। जिला किची में दरियाई नदी में शगाफ पड़ गया। बलूचानी में फसलों और मकानात को नुकसान पहुंचा। उधर कोयटा समेत कई शहरों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। अंदरूनी सिंध में भी बादल खुलकर बरसे, जल थल एक हो गया। हैदराबाद में तूफानी बारिश, सड़कें ज़ेर-ए-आब, ट्रैफिक मुतासिर, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। लाड़काना, टंडोलायार, नवाबशाह, पटईदन, सजावल, धाबेजी और दीगर इलाकों में भी बारिश। उकाड़ा, साहिवाल, रहमान खान, भावलनगर और दीगर इलाकों में भी बारिश। केपी में आज से 4 अप्रैल तक बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल का खदशा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। ईरान जंग की वजह से मुआशी मुश्किलात का सामना है। 3 हफ्तों में विफाक ने 129 अरब रुपए की सब्सिडी दी। आज हमें आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ देना है, अशराफी को कुर्बानी देनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खित्ते की सूरत हाल पर इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी की हर मुमकिन कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तान के 2 जहाज़ आबना हुर्मस में खड़े थे। इसहाक डार और फील्ड मार्शल की कोशिशों से जहाज़ हुर्मस से गुजरे। पाकिस्तानी परचम बरदार 20 बहरी जहाज़ों को आबना हुर्मस से गुजारने का इंतजाम किया है। वज़ीर आज़म का किफ़ायत शुमारी मुहिम में ताउन पर सदर आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात। मुल्की और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मुलाकात में मौजूद थे। सदर ट्रंप की ईरान को पत्थर के ज़माने में पहुंचा देने की धमकी। ईरान के खिलाफ जंग 2 से 3 हफ्ते जारी रखने का ऐलान। कहा, आने वाले दिनों में ईरान पर शदीद हमले करेंगे। ईरान की तवानाई तनसीबात को भी निशाना बनाया जा सकता है। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल और जोहरी प्रोग्राम तबाह कर दिया। अमरीकी सदर ने व्हाइट हाउस में कौम से खिताब में कहा, ईरान जंग में बहुत से अहदाफ हासिल हो चुके, मिशन मुकम्मल करेंगे। अमरीका को अपने हुमस की ज़रूरत नहीं। जिन ममालिक को तेल दरकार है, अमरीका से ख़रीदें। जिनका तेल हुमस से गुजरता है, वो खुद हिफाजत करें। इसराइल, सऊदीया, कतर, अमारात, कुवैत और बहरीन अजीम हैं। हम खलीजी ममालिक पर हमलों की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान ने मज़ीद तबाहकुन हमलों से खबरदार कर दिया। ट्रंप की धमकी के बाद ईरानी फ़ौज का अमरीका और इसराइल पर तबाहकुन हमलों का ऐलान। मुश्तरका फ़ौजी कमान के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा, यह जंग दुश्मन की ज़िल्लत, शर्मिंदगी और यकीनी शिकस्त तक जारी रहेगी। आने वाले दिनों में हमलों में शिद्दत लाई जाएगी। हमारे मज़ीद वसी और तबाहकुन इक़दाम के लिए तैयार रहो। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमलों की नई लहर। 6 घंटों में इसराइल पर चौथा हमला। तल अबीब समेत मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाया गया। हीफा, तमरा और करियात में सायरन बज उठे। मिसाइल गिरने से मकानात और गाड़ियों को नुकसान। 1 शख्स हलाक, 6 ज़ख्मी। ईरान के खलीजी ममालिक में की तंसीबात पर हमले। कतर के करीब ऑयल टैंकर पर मिसाइल हमला, अमला महफूज रहा। कुवैत का 15 ड्रोन और क्रूज मिसाइल मार गिराने का दावा।
अमेरिका और इसराइल के ईरान पर शदीद हमले, तेहरान में इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा कमाल ख़राज़ी के घर पर फ़ज़ाई हमला, कमाल ख़राज़ी शदीद ज़ख्मी, अहलिया शहीद हो गई। अरब मीडिया के मुताबिक कमाल ख़राज़ी JD वैंस से मुलाकात के लिए पाकिस्तान में राब्ते में थे। इस्फहान, करज समेत कई शहरों में बमबारी, 5 अफराद शहीद। सेंटकॉम का ईरान में 12,300 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। पाकिस्तान के खित्ते में क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। ईरान बातचीत के लिए पाकिस्तान आने को तैयार है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के शेड्यूल का दारोमदार फ़रीक़ैन पर है। 4 मुल्की ग्रुप को फ़ौजी इत्तेहाद से तशबीह देना क़बल अज़ वक्त है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ताहिर इंदराबी की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, अफ़गान तालिबान के साथ चीन में बातचीत जारी है। पाकिस्तान कभी भी मुज़ाकरात से नहीं भागा। हमारा मुतालबा है अफ़गान हुकूमत दहशत गर्दों के खिलाफ ठोस इक़दाम करे। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ में कोई तब्दीली नहीं आई। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने पाक चीन 5 नकाती इक़दाम को रहा। मुज़ाकरात और तनाज़े के हल के लिए कोशिशों की हिमायत, बाहमी राब्ते बरकरार रखने और ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। चीन की मशरिक़ वुस्ता में फौरी जंगबंदी की अपील, तमाम फरीकैन से फौजी कार्रवाइयाँ रोकने का मुतालबा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, जंग मसले का हल नहीं, कशीदगी में इजाफा किसी की मफाद में नहीं। सूरत हाल आलमी मैशत और तवानाई सिक्योरिटी को मुतासिर कर सकती है। शिमाली वज़ीरिस्तान में पाक अफ़गान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। भारतीय हिमायत याफ्ता 8 ख़वारिज हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ख़वारिज के गिरोह को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक तालिबान हुकूमत अपनी सरहदी जिम्मेदारियों को मौसर तरीके से निभाने में नाकाम रही। अफ़गान हुकूमत अपनी सरजमीन को ख़वारिज के इस्तेमाल से रोके। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। अमरीकी सदर के जंग जारी रखने के ऐलान पर खाम तेल फिर महंगा। आलमी मंडी में ब्रेंट क्रूड ऑयल $108.09 फी बैरल पर पहुंच गया। WTI भी 7% से ज़ायद बढ़कर $160 से ऊपर चला गया। UAE मर्बन क्रूड $113.07 का हो गया। वेस्ट टेक्सास की कीमत $104 फी बैरल से बढ़ गई। ट्रंप के जंग जारी रखने के ऐलान के असरात, दुनिया भर की स्टॉक मार्केटों में भौंचाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, 3,500 पॉइंट्स की मंदी के साथ कारोबार का अख्ताम। भारत के निफ्टी 50 में 2% गिरावट, शंघाई 0.5%, हैंगसेंग 1.25% गिर गया। कोरियन कॉस्पी में 4.5% कमी। अमरीकी स्टॉक फ्यूचर्स में भी रिकॉर्ड। डॉ जोन्स और S&P 500 में 0.7% कमी। नेस्डेक फ्यूचर्स में तकरीबन 1% तक कमी रिकॉर्ड। क्या अमेरिका फर्स्ट आज वाकई अमेरिकी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है? अमेरिका जंग में इसराइल का नुमाइंदा बंद कराया। इसराइल फ़लस्तीनियों के खिलाफ इक़दामात से तवज्जो हटाना चाहता है। अमेरिकी अवाम गलत मालूमात के निज़ाम से आगे निकले। ईरानी सदर मसूद पशरकियान का अमेरिकी अवाम के नाम खत। कहा, ईरान अमेरिकी अवाम के लिए ख़तरा नहीं। ईरान पर हमला किया गया, इसका हमने बहादुरी से जवाब दिया। ईरान ने कभी जरहियत का रास्ता नहीं चुना। ईरान को ख़तरे के तौर पर पेश करना हक़ाइक़ के मनाफी है। नायब अमरीकी सदर जंगबंदी के लिए मुतहरिक JD वैंस का पाकिस्तानी सालसों से राब्ता। बरतानवी अखबार के मुताबिक JD वैंस ने सालसों के जरिए ईरान को ट्रंप का पैगाम भिजवाया। ट्रंप ने पैगाम भेजा, कुछ मुतालबात पूरे होने पर जंगबंदी के लिए तैयार है। मुतालबात में आपने हुर्मुज़ को दोबारा खोलना भी शामिल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है, ईरान के साथ बराह रास्त बातचीत कभी भी हो सकती है। सालसों के जरिए पैगामात का तबादला जारी है।
ईरान ने जंगबंदी के लिए किसी से दरख्वास्त नहीं की, नुकसानात के इजाले तक जंग जारी रखेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सदर ट्रंप के दावे की तरदीद। कहा, ईरान से मंसूब 5 निकाती मुबैना मंसूबा सिर्फ कयास आराई है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है, जंग, मुज़ाकरात और सीज़ फायर का चक्कर कबूल नहीं। हमले जारी रहे तो ईरान भी भरपूर जवाब देता रहेगा। अमरीकी सदर ट्रंप का सऊदी वली अहद और अमाराती सदर से टेलीफोनिक रब्ता। अमरीकी खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप ने ईरान के साथ मुमकिन जंगबंदी पर आगाह किया। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। ईरान जंग के मकासद हासिल हो चुके तो मज़ीद क्या हासिल करना बाकी है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बानीज़ का ट्रंप के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा, वाज़ेह नहीं कि अब इस जंग का आखिरी मरहला कैसा होगा। अमरीकी सेनेटर चक शूमर ने ईरान जंग को तारीखी गलती करार दे दिया। कहा, ट्रंप ने इत्तेहादियों को दूर कर दिया। सेनेटर क्रिस पेन ने कहा, ट्रंप हमेशा की तरह झूठ बोल रहे हैं। रुकन कांग्रेस हकीम जेफर्स ने कहा, ईरान जंग गैर ज़रूरी और ख़तरनाक है। फ्रांसीसी मीडिया का कहना है, मकबूलियत में कमी आने पर ट्रंप ने कौम को बताया कि अमेरिका फतह के करीब है। तुर्क सहाफ़ी बुशरा शेख ने कहा, ट्रंप ने कोई नई बात नहीं की। 22 मिनट की तकरीर वक्त का ज़्यादा थी। मेयर न्यूयॉर्क सोहर ममदानी ने कहा, ईरान जंग की हर सतह पर मुखालफत होनी चाहिए। लेबनान से हिजबुल्लाह के शमाली इसराइल पर हमले। गुलेल में इलाके में मिसाइलों की बारिश। चंद मिनटों में 30 से ज़ायद रॉकेट दागे। मुतादिद मकामात को निशाना बनाया। इसराइल की भी लेबनान में ज़मीनी कार्रवाई जारी। बैरूत में शदीद बमबारी, 7 अफराद शहीद, 21 ज़ख्मी। लाहौर में रिश्ते के तनाज़े पर तेज़ाब गर्दी का अंधोनाक वाक़या। सफाक मुलजिमों ने 9वीं जमात की तालिबा पर तेज़ाब फेंक दिया। थाना चुंग में मुकदमा दर्ज। पुलिस का मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए फौरी एक्शन। ग्रीन टाउन में मुकाबला। एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, दूसरा फरार। अमेरिका का 5 दहाइयों बाद चांद के लिए मिशन रवाना। आर्टेमिस 2 नामी मिशन में 4 खलाबाज फ्लोरिडा रवाना हुए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि हम जमीन के साथ साथ खला की जंग में भी कामयाब हो रहे हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ऑटिज्म से आगाही का दिन। ऑटिज्म बीमारी नहीं, जहनी कैफियत है। ट्रेनिंग और थेरेपी के साथ बच्चों का बर्ताव बेहतर किया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, ख़ुसूसी बच्चे आजमाइश नहीं, अल्लाह की नेमत हैं। ऑटिज्म में मुब्तला बच्चों की ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लाना हमारा अज़्म है। HBL PSL में आज 2 मुकाबले। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। समीर मिन्हास और शादाब खान की शानदार निस सेंचुरियां। हसन नवाज 66 और कप्तान सऊद शकील 42 रन बनाकर नुमाया रहे। शामिल हुसैन 21, ख्वाजा नाफी 18 और टॉम करन ने 29 रन बनाए। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से शादाब खान ने 3 विकेटें हासिल की। दूसरे मैच में कराची किंग्स और पिंडीज आमने सामने। I think what I can say is that the talent here in Pakistan, specifically when you look at fast bowling, there's a lot of guys that bowl high 140s, which I think is exceptional, and they're working on their skills. And I think overall the competition is fantastic. Fakar is one. I'm trying to work out who else. Any other left-handers that there are that are similar? Can't say a right-hander. Sorry, you can, yeah. He's quick on the pull shot as well.
मीर हमजा नई गेंद के साथ खतरनाक साबित होते हैं। अब्बास अफरीदी भी बहुत अच्छे हैं। सलमान अली आगा बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। वो मैदान में मेरी काफ़ी मदद करते हैं। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वार्नर की एक्सप्रेस डिजिटल से खुसूसी गुफ्तगू। कराची किंग्स के कप्तान ने कहा, मेरी कोशिश होगी जब भी मैदान में जाऊं बड़ी इनिंग्स खेलूं, सेंचुरी बनाने की भी कोशिश करूंगा।